नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त के शंकर सौम्य। और दोस्तों, आज हम हैं साहित्य के महाकुंभ में। इसका तीसरा दिन है, साहित्य आज तक 2023 का तीसरा दिन। और तीसरे दिन हमारे पास आए हैं हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी, और हम हैं इस समय शब्दांकुर प्रकाशन के बुक स्टॉल के ठीक सामने। तो मैंने सोचा कि ये जो हमारी एक मुलाकात है, इन खट्टी मीठी मुलाकातों को एक वीडियो का रूप दे दिया जाए और वीडियो के माध्यम से इन पंक्तियों को, इनके विचारों को कैद कर लिया जाए, ताकि हम ताउम्र इनको देख सकें, डिजिटली देख सकें। तो सबसे पहले मेरे साथ तालिब जी हैं। पूरा नाम? तालिब हुसैन जी मेरे साथ हैं। तालिब जी, क्या सुनाना चाहेंगे? जी, मैं एक कथा सुनाना चाहूँगा, 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। स्वागत। समाज फरमाएं कि हिंद की मिट्टी के जैसी खुशबू, कि हिंद की मिट्टी के जैसी खुशबू मैंने देखी नहीं ऐसी खुशबू, कि हिंद की मिट्टी के जैसी खुशबू मैंने देखी नहीं ऐसी खुशबू, और प्यार ही प्यार हो बसा जिसमें, कि प्यार ही प्यार हो बसा जिसमें हर किसी को मिले ऐसी खुशबू। बहुत शुक्रिया। हर किसी को मिले ऐसी खुशबू। तो बहुत सारी खुशबुएं साहित्य की, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल और उसकी रंग बिरंगी खुशबुएं, और वो उपवन जिसका नाम है साहित्य आज तक। बहुत सारे शायरी के फूल हैं। तो मैं एक एक करके रूबरू करवा रहा हूँ आपसे सबको। संगीता जी मेरे साथ हैं, संगीता चौहान सदफ जी। तो सुनाएं कुछ। जी शुक्रिया। एक मतलब एक शेर सुनाती हूँ। लगाए आग कोई आके फिर बुझाए कोई, खफा है दिल ये किसी से मगर मनाए कोई, हिना से नाम लिखा हाथों से मिटा तो दूं, जो दिल पे लिखा है कैसे उसे मिटाए कोई। क्या बात है, क्या बात है। जो दिल पे लिखा है कैसे उसे मिटाए कोई। तो अब मैं भी ये सोच रहा था कि मैं अजय अक्स जी को पढ़वाऊं। और मैं कई बार, आइए भाई साहब, मैं कई बार जब फेसबुक पे अजय भाई की पंक्तियां पढ़ता हूं तो लगता है कि काश ये मैंने लिखी होती। मुझे सच में मुझे लगता है कि काश ये पंक्तियां मेरी होती। तो ये भी अच्छी बात है अगर कोई कहे कि भाई साहब मैं थोड़ी ईर्ष्या भी करता हूँ आपसे। तो अजय अक्स जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनाए। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और 2 शेर बस। स्वागत। तेरा फरेब भी शिद्दत से पच रहा है मुझे, क्या बात, क्या बात। तेरा फरेब भी शिद्दत से पच रहा है मुझे, यही तो इश्क में ले दे के बच रहा है मुझे। तेरा फरेब भी शिद्दत से पच रहा है मुझे, यही तो इश्क में ले दे के बच रहा है मुझे। हिनाए इश्क हूँ कैसे मुझे मिटाओगे, हिनाए इश्क हूँ कैसे मुझे मिटाओगे, हर एक शख्स हथेली पे रच रहा है मुझे। हिनाए इश्क हूँ कैसे मुझे मिटाओगे, हर एक शख्स हथेली पे रच रहा है मुझे। और शेर देखें, मैं अपने दौर की सच्चाई हूँ इसी कारण, मैं अपने दौर की सच्चाई हूँ इसी कारण, जिसे भी देखिए वही खुरच रहा है मुझे। मैं अपने दौर की सच्चाई हूँ इसी कारण, जिसे भी देखिए वही खुरच रहा है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात। ये कहा जाए कि चंद पंक्तियों के अंदर पूरा जो है भावनाओं का महासागर है। आप एक उपन्यास पढ़ लीजिए और चंद पंक्तियां उनकी सुन लीजिए, बराबर ही होगी। हमारे साथ जावेद अब्बासी जी हैं। जावेद भाई, क्या सुनाना चाहेंगे? एक मतलब अभी मैंने लिखने का सीखा भाई साहब, मैं क्या मेरी तरफ से देखिए, 2 शेर हो गए, 2 हो गए भाई। 2 शेर हो गए। 4 लाइनें पढ़ो भाई। अब मुझे सोचना पड़ेगा। पढ़िए। देखिए कि कुछ पंक्तियां हैं कि छलकते आंसुओं में जिंदगानी ढूंढ लेता है, छलकते आंसुओं में जिंदगानी ढूंढ लेता है, वो पागल है मगर बातें सयानी ढूंढ लेता है। और मेरा दिल प्यार के मेले में एक बच्चे के सपनों सा गमों में मुस्कुराहट की निशानी ढूंढ लेता है। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया भाई साहब। अरे आप तो शायरों के तो गमों में मुस्कुराहट ढूंढने के लिए हम आ गए हैं साहित्य आज तक में, और इतने सारे साथी मिले। अब मुस्कुराहट तो भाई साहब भी लाएंगे। लीजिए भाई साहब।
दीदार के तालिब को दीदार करा देना, दीदार के तालिब को दीदार करा देना, दम भर के लिए रुख से जुल्फों को हटा देना, दम भर के लिए रुख से जुल्फों को हटा देना, चल कर नहीं आएंगे हम सर के बुलाएंगे, चल कर नहीं आएंगे हम सर के बल आएंगे, जब तुमको जरूरत हो आवाज लगा देना, जब तुमको जरूरत हो आवाज लगा देना, इस दर पे ही बनती है बिगड़ी हुई तकदीर, इस दर पे ही बनती है बिगड़ी हुई तकदीर, तुम चाहो तो मेरी भी बिगड़ी को बना देना। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या कहा जाए, शब्द कम पड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, एक से बढ़कर के एक पंक्तियां हमें सुनने को मिल रही है। तो इसी क्रम में हमारे साथ बहुत वरिष्ठ शायर हैं आरिफ दहलवी जी। तो आरिफ दहलवी जी से कुछ सुनते हैं। लीजिए सर। जी, मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ अपने लिखे हुए। तवज्जो चाहता हूँ कि इश्क की मैं न जल्द पी जाए, इश्क की मैं न जल्द पी जाए, आशिकी सोच के ही की जाए, आशिकी सोच के ही की जाए, प्यार में चोट भी लगे दिल पे, प्यार में चोट भी लगे दिल पे, इस मोहब्बत में जान भी जाए, इस मोहब्बत में जान भी जाए। शुक्रिया भाई, इस मोहब्बत में जान भी जाए। और ऐसी खूबसूरत पंक्तियां सुनाकर जान निकाल देने वाले आरिफ दहलवी साहब, बहुत खूबसूरत उन्होंने सुनाया है। हमारे साथ हैं हमारे असलम बेताब जी। और असलम बेताब जी आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और आइए सर। क्या बात, हमेशा की तरह। और उतनी खूबसूरत इनकी शायरी है। तो आइए रूबरू होते हैं असलम बेताब जी की शायरी से। उनके कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिल चुके हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया के शंकर साहब। 4 मिसरे देखिए दोस्तों। के शंकर साहब। आपसे जब से मिलना मिलाना हुआ, आपसे जब से मिलना मिलाना हुआ, अपना अंदाज भी शायराना हुआ। आपसे जब से मिलना मिलाना हुआ, अपना अंदाज भी शायराना हुआ। महके महके से रहते हैं हम हर घड़ी, जब से उनकी गली आना जाना हुआ। महके महके से रहते हैं हम हर घड़ी, जब से उनकी गली आना जाना हुआ। उनके जलवे उधर जानलेवा हुए, उनके जलवे उधर जानलेवा हुए, इश्क अपना इधर सूफियाना हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। उनके जलवे उधर जानलेवा हुए, इश्क अपना इधर सूफियाना। क्या बहुत आनंददायक पंक्तियां हैं। और हमारे साथ है डॉक्टर अवधेश तिवारी जी। अब वे क्या सुनाएंगे वो तो वे ही बताएंगे। और सुनते हैं अवधेश तिवारी जी से। मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं साहित्य तक में। और हमारे साथ शब्दांकुर प्रकाशन के सर्वे सर्वा उपस्थित हैं, आप सब उपस्थित हैं। तो मैं एक राष्ट्रवादी कवि होने के नाते कुछ पंक्तियां भारत माँ के चरणों में। मिला खून मिट्टी सजाया संवारा,
मेरा देश मुझको प्राणों से प्यारा, मेरा धर्म और कर्म सब कुछ यही है, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा। और जब हम पढ़ते थे तब भी भारत विकासशील था, आज पढ़ा रहे हैं तो भी भारत विकासशील है। तो हमारा देश विकसित कब बनेगा, उसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब हम सभी स्वतंत्रता मनाएंगे उस समय तक हमारा देश जो है वो विकसित राष्ट्र हो जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा कि हर कोई सरहद पर लड़ ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर कोई सरहद पर लड़ ले ऐसा कभी नहीं हो सकता, और राजनीति में भी प्रधान पद सबको प्राप्त नहीं हो सकता। आओ भावुक तन मन धन से सेवा करें राष्ट्र की अपने, कोई कारण नहीं कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, कोई कारण नहीं कि भारत विश्व शक्ति नहीं बन सकता। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो साथियों ये है साहित्य आज तक, और साहित्य आज तक में ये है शब्दांकुर प्रकाशन का बुक स्टॉल, और यहाँ पर क्रम चल रहा है कविताओं का, शायरी का। मेरे साथ हैं फिरदौस खान जी, और हम उनसे सुनते हैं उनकी कुछ पंक्तियाँ जी। एक मतला और एक शेर सुनिए कि जिस्मानी इश्क में हो कोई मुब्तला ही क्यों, जिस्मानी इश्क में हो कोई मुब्तला ही क्यों, जलना जलाना बुझना अजी खामखा ही क्यों, सौगात में भी उसने तो पायल कभी न दी, धन्यवाद। सौगात में भी उसने तो पायल कभी न दी, वो जिसने पर ही दे दिए वो बांधता ही क्यों, वो जिसने पर ही दे दिए वो बांधता ही क्यों। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी। और हमारे साथ है सुप्रिया सिंह वीणा जी, तो सुप्रिया सिंह जी से हम सुनते हैं उनकी कुछ पंक्तियाँ जी। स्वागत। शुक्रिया। गज़ल का एक मतलब और कुछ शेर देख लें कि सहारा सहारा ढूंढ मत ए दिल, सहारा मार डालेगा, सहारा ढूंढ मत ए दिल, सहारा मार डालेगा, भंवर से बच भी निकला तो किनारा मार डालेगा, भंवर से बच भी निकला तो किनारा मार डालेगा, और जिसे सब इश्क कहते हैं, जिसे सब इश्क कहते हैं, है मेरी जान का दुश्मन, जिसे सब इश्क कहते हैं, है मेरी जान का दुश्मन, अगर मैं जी गई तो ये दोबारा मार डालेगा, अगर मैं जी गई तो ये दोबारा मार डालेगा। और एक अंतिम शेर सुन लें कि जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, जो हमको जान से प्यारे हैं, इन्हीं में से कोई हमको हमारा मार डालेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत शेर सुनाए हैं सुप्रिया सिंह जी ने। और गोपाल जी हमारे साथ हैं, गोपाल गुप्ता जी। गोपाल गुप्ता जी का स्वागत है, और सुनाइए अपनी पंक्तियाँ जो भी आप सुनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी। उफ ये वर्के जमाल अच्छा है, तुमने पूछा तो हाल अच्छा है, जख्म जी भर के दे मुझे संग दिल, तेरे मुजरिम का हाल अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो ये है गागर में सागर भरना। दो पंक्तियों में उन्होंने सब कुछ कह दिया है जो कहा जा सकता था। और हमारे साथ शिव कुमार गर्ग जी हैं, तो शिव कुमार गर्ग जी अपनी पंक्तियां सुनाएं कृपया। बहुत कम लफ्ज़ों में इस गरीबी के ऊपर एक मैंने व्यंग समझ लें इसे आप। ए मेरे मित्रों एक बात बता दो जी, ए मेरे मित्रों एक बात बता दो, उजाली हो जो रात वो रात बता दो, और गरीब के सिवा जिसे ठंड ना सताए, कौन सी है जात वो जात बता दो। धन्यवाद। गागर में सागर, बहुत सुंदर पंक्तियाँ। तो साथियों क्रम चल रहा है कविताओं का, शायरी का, और इस क्रम में अब जो नाम है हमारे साथ उनका नाम है सुषमा गर्ग जी। सुषमा गर्ग जी से हम सुनते हैं कि वे कविता की पोटली में क्या हमारे लिए लेकर के आई हैं जी। नमस्ते, मैं सुषमा गर्ग, और मैं आप सबके सामने एक विधाता छंद में एक पुस्तक प्रस्तुत करती हूँ।
सभी होते नहीं है वे वफाए तो जमाने में नहीं करते सभी तो बेमानी भी जमाने में हमारे हैं वही जो हार जाते हैं स्वयं को हार के यारी जिता देते जमाने में। ये मेरे सभी जो मेरे साथ में यारी मित्र आए हैं उन सबको समर्पित मेरा ये धन्यवाद। तो दोस्तों, एक से बढ़कर एक हमें सुनने को मिल रही हैं कविताएं, और जिसको सुनकर के आपको आनंद आ रहा होगा, उसी आनंद में और अधिक बढ़ोतरी करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मैनी कैलाश जी। तो डॉक्टर मैनी कैलाश जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे कुछ सुनाएं। जय हिंद दोस्तों। सन 1992 में मैंने मानव एकता पर एक पंजाबी में कविता कही थी मावलंकर हॉल में, जो विश्व हिंदी और पंजाबी कवि मंच था। तो मैंने अभी उसको ट्रांसलेट किया है, अपनी पंजाबी कविता को हिंदी में 4 लाइनें कहूँगा, क्योंकि विश्व युद्ध का माहौल चल रहा है। तो तब भी ऐसे माहौल था इराक ईरान का। तो अभी मानव तो है एक, फिर ये झगड़े ये फसाद क्यों। मानव तो है एक, फिर ये झगड़े ये फसाद क्यों। एक दूजे से लड़कर होते देश और मुल्क बर्बाद क्यों। एक दूजे से लड़कर होते देश और मुल्क बर्बाद क्यों। एक ही धरती एक ही अंबर, फिर चीन और बगदाद क्यों। क्यों सरहदें नहीं ख़त्म होती, नहीं दम तोड़ता ये उन्माद क्यों। वही 4 लाइनें बोली हैं, कंप्लीट वहाँ गाएंगे। क्या बात है। उन्माद दम तोड़े, और उसके बाद एक खुशी की एक लहर सामने आए, उसके बाद एक अलग दुनिया होगी। और इसी के साथ हम स्वागत कर रहे हैं बाबू अली साहब का। बाबू अली साहब जी से सुनते हैं कुछ। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे पेश करता हूँ तंज़ो मिज़ाह के। मंसूर साहब मौजूद हैं, तंज़ो मिज़ाह के अच्छे शायर हैं, तो मुझे याद आ गई। तो 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएं कि मैंने कल शाम अगर चुप न लगाई होती, रात को पास न तकिया न रज़ाई होती। मैंने कल शाम अगर चुप न लगाई होती, रात को पास न तकिया न रज़ाई होती। और लब हिलाता तो जहाँ तक कि मेरा शजरा है, मुझको बीवी ने वहाँ तक के सुनाई होती। तो जी असली दर्द तो ये बाहर आया है। मेरे मन की बात कह दी भाई साहब, जो मैं कभी कह नहीं पाता वो आपने कह दी। वक्त दो और बताएं। मेरी संवेदना आपके साथ है। तो बहुत बढ़िया। हमारे बड़े भाई संजय कुमार गिरी जी हमारे साथ हैं, और हाल ही में उनकी एक पुस्तक आई है जिसका नाम है तुमको अपनी जीत लिखूं। तो जीत के साथ साथ और आपने उनको क्या क्या लिखा है वो तो आप बताएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई काली शंकर सौम्य जी। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना अच्छा शानदार आपने स्टॉल अपना लगाया है शब्दांकुर प्रकाशन का। तो मैं कहता हूं कि लग रहे मेरे सनम जब से मुझे गुलफाम से, लग रहे मेरे सनम जब से मुझे गुलफाम से, लिख रहा हूँ रोज़ गज़लें बस उन्हीं के नाम से। और शेर है कि ज़िंदगी की उलझनों में आज तक उलझा हूँ मैं, ज़िंदगी की उलझनों में आज तक उलझा हूँ मैं। वो समझते जिस्त मेरी कट रही आराम से, वो समझते जिस्त मेरी कट रही आराम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। वो समझते जिस्त मेरी कट रही आराम से। और अब हम बुलाते हैं सीमा सागर शर्मा जी को। सीमा जी, बहुत देर से प्रतीक्षारत आप हैं, तो वो प्रतीक्षा अब ख़त्म हुई और आप आएँ और आपकी जो कविता है वो सुनाएं। स्वागत है। आज तक के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। ये दिल की राजधानी में तुम्हारे नाम करती हूँ, ये दिल की राजधानी में तुम्हारे नाम करती हूँ। तुम्हारे प्यार में पागल न जीती हूँ न मरती हूँ। कभी देखूँ मैं धरती को, कभी अंबर निहारूँ मैं, कभी देखूँ मैं धरती को, कभी अंबर निहारूँ मैं। रहूँगी साथ जीवन भर यही इकरार करती हूँ। 4 पंक्ति अपने सभी मित्रों के लिए रखती हूँ। लिफाफा प्यार का हमने तुम्हारे पास भेजा है,
लिफाफा प्यार का हमने तुम्हारे पास भेजा है, जरा सा गौर फरमाएं कि फ़ोटो भी सहेजा है। रखा है प्यार इसमें आपको हमने दिया सीमा, रखा है प्यार इसमें आपको हमने दिया सीमा, जरा सा खोल कर देखें रखा अपना कलेजा है, जरा सा खोल कर देखें रखा अपना कलेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो साथियों, अब हमारे साथ हैं सीमा कौशिक मुक्त जी और उनकी कविताएं अब हम सुनते हैं, उनकी पंक्तियां सुनते हैं। जी स्वागत है। एहसास से कमतरी देता वो अपना हो नहीं सकता, जो रिश्ता बनता ना दिल से मुकद्दस हो नहीं सकता। बूझो कौन है हर वक्त तेरे भीतर नहीं तुझसा, वो अपना या किसी का क्या जो खुद का हो नहीं सकता। वो अपना या किसी का क्या जो खुद का हो नहीं सकता। और एक शेर आपके सामने कि तमाम उम्र वो दूसरों को नसीहतें देता रहा, तमाम उम्र वो दूसरों को नसीहतें देता रहा, खुद पे अमल करता तो दुनिया में नाम होता, खुद पे अमल करता तो दुनिया में नाम होता। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं प्रदीप कश्यप जी। प्रदीप कश्यप जी आर्किटेक्ट हैं, ये पेशे से। बिल्कुल आर्किटेक्ट हैं और ये शब्दों के भी आर्किटेक्ट हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं जी। तो और काव्यांकुर में भी आपकी रचनाएं आ चुकी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और सुनाइए। कि खुद को खुदा हमको कमतर समझता है, खुद को खुदा हमको कमतर समझता है, वो मेरे उसूलों को नश्तर समझता है। मेरे उसूलों को नश्तर समझता है। खुद को खुदा हमको कमतर समझता है, वो मेरे उसूलों को नश्तर समझता है। मेरी ज़िंदगी में महज कुछ ठोकरें बाकी, मेरी ज़िंदगी में महज कुछ ठोकरें बाकी, यही पूजेगा जो पत्थर समझता है। क्या बात है। और एक और कहना चाहूँगा कि लालसा छलती रही वरदान की, लालसा छलती रही वरदान की, क्या कदर आखिर रही इंसान की। हम दधीच से होते अगर सभी, हम दधीच की तरह होते सभी, देवता तक आश करते दान की। क्या बात है। वो जो खुद को कमतर समझता, कैसी थी वो पंक्तियाँ? जो खुद को खुदा, हाँ, खुद को खुदा हमको कमतर समझता है, खुद को खुदा हमको कमतर समझता है। तो इसी तरह से जॉन इलिया साहब की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ गई। वो कहते हैं कि देखिए उनसे निभेगी किस तरह, वो खुदा है मैं तो बंदा भी नहीं। तो साथियों आप सुनाएंगे, क्या नाम आपका? प्रवीण व्यास। और अब हमारे साथ हैं प्रवीण व्यास। सब चले गए हैं, अब इन्हीं से है आस। तो आप ही सुनाए कुछ खास। हाँ, अभी तक आप लोग शेरो शायरी सुन रहे थे, तुकांत सुन रहे थे। मैं तुकांत से लिखता हूँ तो थोड़ी ज़्यादा तवज्जो चाहिए। मैं जानबूझ के ये चाहता था कि जब मैं पढ़ूँ तो इतने ही लोगों जो समझ सकें, ठीक है। पूर्ववत संबंध, पूर्ववत कहते हैं एज बिफोर, पूर्ववत संबंध पर नदारद ऊष्मा, आग चारों ओर पर नदारद ऊष्मा। हर उपग्रह ग्रह होने का है भ्रम पाले हुए, दीप्ति तो है उधारी पर नदारद ऊष्मा। पूर्ववत संबंध पर निराधारत ऊष्मा, आग चारों ओर पर नदारद ऊष्मा। और अगर कहो तो दो लाइनें और आप लोगों के, मतलब कि यंग लोगों के, कि आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए। आपसे नहीं कह रहा, आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनमें नाप के 6 सूत होनी चाहिए। इश्क करने के लिए काफ़ी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। इतने भी दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद सब चले गए, घर पहुंच गए तो मेरा नंबर आया। तो दोस्तों हम बहुत सारे मित्रों से बातचीत कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है ये बातें आपको गुदगुदाएंगी, हंसाएगी और आपके। मेरा नंबर हमेशा जनगण मन के टाइम से पहले क्यों आता है? अब इसके पीछे का जो राज है वो तो एक शोध का विषय है, तो वो आप शोध शुरू कर लीजिएगा।
और अब कितने साथी इसको लाइक करेंगे वो भी शोध का विषय है, तो ये शोध हम करते हैं कि कितने साथी लाइक करेंगे। दोस्तों अब दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे हम फिर कभी। तो इतना ही अभी के लिए था साहित्य आज तक में, और उसके बाद फिर हम बीच में जुड़ते रहेंगे आपसे। धन्यवाद।